वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 42वें सूक्त के छठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशालिश और कुछ त्रसदस्यु हैं, देवता भी त्रसदस्यु हैं और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है साधना के चरम पर पहुँचे साधक त्रसदस्यु के आत्मानुभूति का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अहंता विश्वा चकरन्न कर्मा दैव्यं सहो वरते अप्रतीतम् यन्नासो मासो मम दञ्जदुक्थो भजेते रजसी अपारे। इस छठे मंत्र में साधना की पराकाष्ठा पर पहुँचे जागृत आत्मबल वाले त्रसदस्यु की आत्मानुभूति का कथन है। अहम, अहम माने मैं, त्रसदस्यु ता विश्वा लोका चक्रम, उन समस्त लोकों का रचनाकार हूँ, उन समस्त लोकों को बनाने वाला हूँ। अप्रतीतम माँ, अप्रतीतम माने अप्रतिहत गति वाले मुझको दैव्यम सह, दैव्यम सह माने दैवों के बल, सह माने होता है बल, सह वो सहयोगी तृतीया वाला नहीं, साथ जो कि अव्यय है, यह बल के अर्थ में आया है। और अब तो प्रायः नहीं प्रचलन में प्रयुक्त होता है, लेकिन पहले होता था। सहदेव जो हैं महाभारत में पांडव, सहदेव वे इसी सह के हिसाब से बने हैं। सहदेव माने बलि देवता, यानी बलि देवताओं की कृपा से उन्हीं के आधार पर उनका नाम रखा गया। वैसे लोग सह बोलते हैं कि किसी के सह पाए हुए हैं। यह देखा जाता है कि लोक में शब्द वेद के भी बिखरे हुए मिलते हैं किसी न किसी रूप में। और सह फारसी में भी बोला जाता है किसी की सह से या उनके सह पा करके, यानी उनका बल आकर के। तो दैव्यम सह, मुझ में दैवी बल आ गया है और उसके कारण देवताओं का बल भी न कि वर्ते हमें रोक नहीं सकता है। यत मां सोमासः समदन, जब मैं सोमरस पान कर आनंदित हो जाता हूँ, तो सोमरस से तो हम सब परिचित ही हैं। सोमरस जो है वह व्यापक रूप में ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक भी मानकर वेद में स्थान पाए हुए है। तो जब ऊर्जा वैश्विक ऊर्जा का समावेश हो जाए, जो कि ब्रह्मांड के चालन की क्षमता रखती है, तो एक अपूर्व शक्ति और आनंद का अनुभव होता है। तो निर्बलता में तो आनंद आता ही नहीं, सबलता में ही आनंद आता है। लेकिन वह सबलता जो कि सात्विक हो, वही आनंदप्रद हो पाती है। तो सोमरस जो है वह सात्विक पेय है सोमलता में, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि
सोमलता ही सर्वत्र ली जाए, वो एक प्रतीक रूप में भी आया है सोमरस, क्योंकि यज्ञ में सोमरस की आवश्यकता बताई गई है। तो अब सोमरस नहीं सुलभ हो रहा है तो यज्ञ क्रिया थोड़े बंद होगी, इसलिए उसका जो प्रतीक वाला अर्थ है उसको लेना समय समय पर प्रसंगानुकूल अधिक उपयुक्त होता है। तो वह जागृत आत्मा वाला आत्म तत्व में स्थित त्रसदस्य साधक कह रहा है कि जब मैं सोमपान से आनंदित हो जाता हूँ, और जब देवत्व कूट में आ गया है तो देवों को तो सोमपान का अधिकार होता ही है, तो जब मैं सोम रस पान से आनंद मग्न हो जाता हूँ, यत उक्थाः, जब स्तोत्र, उक्त कहते हैं स्तोत्र को, जब स्तोत्र यानी प्रार्थना विषयक मंत्र मुझे प्रसन्न करते हैं, तब मुझ में अतिरिक्त बल का संचार होने लगता है। देखिए, प्रशंसा भी आवश्यक होती है, निरर्थक प्रशंसा तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन जहाँ प्रशंसा आवश्यक है वहाँ कृपणता भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति प्रशंसनीय है उसकी प्रशंसा होने से उसमें उत्साह का वर्धन होता है। इसलिए चाहिए कि जो व्यक्ति सन्मार्गगामी हो, जो व्यक्ति चेतना प्रबुद्ध चेतना से युक्त हो, उसको उत्साहित करने के लिए प्रशंसात्मक शब्दावलियों का प्रयोग आवश्यक है। तो जब मुझे स्तुति से प्रसन्न किया जाता है और मैं ऊर्जा से आनंदित हो जाता हूँ, तो उभे अपारे रजसी, उभे माने दोनों, अपारे माने जिसका पार न पाया जा सके, अपार, रजसी कहते हैं दिलोक, दिलोक दिव्य लोकों को कहते हैं। तब अपार दिव्य लोक और भूलोक, अब रजसी द्विवचन है, रजा रजसी रजांसी रूप चलेगा, तो रजसी में दिव्यलोक द्विलोक और भूलोक उभय का समावेश है। तो जब मुझ में अकथनीय अनंत ऊर्जा का संचार और उत्साह का संचार होता है सोमरस पान करके और स्तुति परक मंत्रों को सुन करके, तब मुझ में ऐसे उत्साह का, ऐसे बल का अनुभवन होता है कि दोनों अपार द्विलोक और भूलोक भयते मेरे बल विक्रम से भयभीत हो जाते हैं। यानी इतना बल मुझ में जागृत हो जाता है कि सब कांप जाते हैं। तो बलि से कांप जाना स्वाभाविक है कि ऐसा न हो ये रुष्ट हो जाएं तो अनिष्ट कर दें, क्योंकि बल ही तो सब कुछ है। तो मैंने ही यानी मुझ जागृत आत्मा ने आत्म तत्व में प्रतिष्ठित और परमात्मोत शक्ति संपन्न मुझ दस्यु ने ही परमात्मा रूप में यह अनुभूति कर रहा हूं कि मैंने ही समस्त लोकों का निर्माण किया है। अप्रतिहत गति वाले, जिसकी गति न रोकी जा सके, वह अप्रतिहत गति है। मेरी गति को कोई रोक नहीं सकता है। जिस ओर मैं चलता हूं उस ओर का पूरा वातावरण झुक जाता है। इसलिए मैं अप्रतिहत गति वाला हूं और मुझे देवों के बल भी अगर चाहें तो लक्ष्य की ओर बढ़ने से रोक नहीं सकते हैं। जब मैं सोमपान से आनंदित हो जाता हूं,
जब स्तुतियाँ मुझे प्रेरित करती हैं और प्रसन्न कर देती हैं, तब भक्तों के रक्षण में उत्पन्न प्रबल बल से, इस मेरे प्रचंड बल से अवनी और अंबर सभी भयभीत हो उठते हैं। मैं सृष्टा हूँ अप्रतिहत गति, रोक न सुर बल पाता। जब मैं सोम और स्तुति से सुतृप्त हूँ हो जाता, तब भक्तों के रक्षण में जो बल प्रकटित हो आता दुर्निवार, इस बल से अवनी अंबर भी थर्राता। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 42वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशारिश पौर कुछ से तसदस्व हैं, देवता इंद्रा वरुण हैं और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है इंद्रा वरुण की महत्ता का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। विदुष्टे विश्वा भवनानि तस्यता प्रब्रवीषि वरुणाय मेधः त्वं व्रत्राणि शृण्विषे जघन्वान् त्वं व्रतां हरिणा इन्द्रसिन्धोन। इस 7वें मंत्र में वरुण और इंद्र की महिमा का कथन है। हे वरुण, तस्य ते, उस तुम्हारी महिमा को विश्वायु वनानि विदुः, विश्व माने समस्त और भुवनानि माने लोक, विदुः माने जानते हैं। हे वरुण देवता, तुम्हारी महिमा इतनी विस्तृत है कि संपूर्ण लोक उसे जानते हैं, उससे परिचित हैं। अब ऋषि स्तुतिकर्ताओं को, वेद मंत्र पाठकर्ताओं को संबोधित करते हुए कह रहा है कि वेदः, हे स्तुतिकर्ता, वरुणाय ताम प्रब्रवीषि, वरुण देवता विषयक स्तोत्रों का तुम गान करो। और फिर अब इंद्र की स्तुति के विषय में, उनकी महत्ता के विषय में ऋषि कह रहा है कि इंद्र, हे इंद्रदेव, त्वं वृत्राणि जघन्वान्, तुमने वृत्तों को यानी दुष्टों को जो घेरा डाले पड़े थे, प्रगति में बाधक थे, उनको तुमने मार डाला है। और क्षण विषय यह वृत्तांत सुप्रसिद्ध है। तुमने वृतान सिंधून अरिणाह, वृतान माने ढकी हुई या रुकी हुई, जिनमें जल प्रवाह का अभाव था, उन नदियों को अरिणाह माने प्रवाहित किया। तो हे वरुण, तुम्हारी उस महिमा को समस्त लोग जानते हैं, क्यों तुम अपार महिमावान हो। हे स्तुतिकर्ता, तुम वरुण देव की उस विशाल महिमा से संबंधित प्रार्थनाएं, मंत्र का उच्चारण करो। हे इंद्र, तुमने वृत्तों को, उन दुष्ट दलों को जो घेरा डाले पड़े थे, उनका संहार किया है। इसलिए तुम परम विख्यात हो। तुमने वृष्टि के माध्यम से अवरुद्ध नदियों, जिनमें जल का अभाव हो चुका था, उनको प्रवाहपूर्ण किया है। महिमा अनुपम वरुण की जान रहा संसार, महिमा गावो वरुण की, करो सुजस विस्तार। हे सुरेंद्र, तुमने किया
वृत्तासुर संहार, सूखी नदियों में किया वारि धार संचार। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 42वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस पौरकुच से त्रसदस्यु हैं, देवता इंद्रा वरुण, और छंद त्रिशुप है। शीर्षक है इंद्रा वरुण की शक्ति से त्रसदस्यु का जन्म होना और उनमें बल का संचार होना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अस्माकमत्र पितरस्त आसन् सप्तर्षयो दौर्गहे मध्यमाने त आयजन्तत्र सदस्यमस्या इन्द्रन्न वृत्रदुरमर्धदेवम्। इस 8वें मंत्र में त्रसदस्यु के जन्म की और उनके महत्ता की कथा है। तो अब त्रसदस्यु विषयक वार्ता इसमें सम्मिलित है, उस विषय में थोड़ा जान लेना आवश्यक है, क्योंकि संकेत रूप में मंत्र में बातें कही जाती हैं, उसको घटनाओं से जोड़ करके संतुलित किया जाता है। उनमें एक रूपता या उसका परस्पर संबंध, यानी एक मंत्रों का दूसरे मंत्र से क्या संबंध है, उनका क्रम किस प्रकार से जुड़ता है, और पूर्व कथन को बाद के कथन से जोड़ने के लिए आवश्यक होता है। तो इसमें थोड़ी ऐतिहासिकता और सांस्कृतिक संघर्ष का भी पुट है। हमें ऐतिहासिकता से कुछ चौंकना नहीं चाहिए। कुछ ऐसे लोग भी हमको मिले जो कि वेद का पूरा अध्ययन नहीं कर सके थे। यदि पूरा अध्ययन किए होते तो यह बात न कहते। उनसे अगर इतिहास की बात कहो तो वो झगड़ने को, लड़ने को तैयार हो जाते हैं, कहते हैं वेद में इतिहास है ही नहीं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। वेद में इतिहास क्यों नहीं होगा भाई? अगर मान लें कि वेद सृष्टि के पहले की रचना है तो उस रचनाकार को तो त्रिकाल का ज्ञान है, भविष्य का ज्ञान है, भूत का है, वर्तमान का तो है ही है। साथ साथ ऋषि जो मंत्र दृष्टा से वह भी त्रिकालदर्शी हैं, और भूतकालिक क्रियाओं का भी वेद में स्थान स्थान पर प्रयोग मिलता है। तो इसलिए यह कहना कि इतिहास की झलक है ही नहीं, यह समीचीन या उपयुक्त नहीं है। अब इस मंत्र में दो संस्कृतियों में जो संघर्ष होता है उसका कथन है। तो परस्पर विरोधी धाराएं सदैव रही हैं, आज भी हैं, आगे भी रहेंगी। और कोई कल्चर या संस्कृति होती है तो उसकी कुछ अपनी मान्यताएं होती हैं। मान्यताएं बड़ी भी हो सकती हैं, छोटी भी हो सकती हैं, गंभीर भी हो सकती हैं, उथली भी हो सकती हैं। लेकिन जो जिस दल में सम्मिलित हो जाता है, जिस मान्यता से संबद्ध हो जाता है, वो उसी को स्थापित करने की चेष्टा करता है। तो उस सभ्यता के प्रभात में दो संस्कृतियों का उदय हुआ था। एक संस्कृति थी देव संस्कृति और दूसरी संस्कृति थी दानव संस्कृति। तो
देव संस्कृति यज्ञ संपादक था। दान देना, गोपालन करना, यज्ञ करना उसकी सभ्यता का मुख्य अंग था, उसकी संस्कृति का वह प्रधान अंग था। और दूसरी संस्कृति जो थी दानव संस्कृति या असुर संस्कृति, उसमें भोग विलास की, आत्म सुख अपने ही को धन वैभव से संपन्न करने की और सारा अर्जन अपने ही लिए लगाने की भावना की प्रधानता थी। वह संस्कृति यज्ञों का विरोधी था, वह संस्कृति यज्ञ विरोधी थी। इसीलिए तो हम रामायण काल तक व्यापक रूप से देखते हैं कि जो राक्षस थे या असुर थे वो यज्ञ का विध्वंस करते थे। आर्य लोग या ऋषि गण जब यज्ञ करते थे उसमें बाधा डालते थे कि वो उनके कल्चर के विरुद्ध थी। तो दो संस्कृतियों का संघर्ष सदैव चलता आ रहा है। संस्कृति है क्या? कुछ मान्यताओं का एक पुंज होता है, समूह होता है। तो इस संदर्भ में यह कहना है कि उस संघर्ष के फलस्वरूप जो दानवी संस्कृति के लोग थे उन्होंने देव संस्कृति के सदस्य दुर्गा को, जिनके पुत्र थे पुरकुत्स और जिनके पौत्र थे त्रसदस्यु, तो उन दुर्गा के पुत्र पुरकुत्स के रहते हुए ही उन्होंने आक्रमण करके जो पुरकुत्स थे उनको बांध लिया, बंधक बना लिया और कैद में डाल दिया, कारागार में डाल दिया। ये राजा थे, राजर्षि थे और इस प्रकार से राष्ट्र राजा से विहीन हो गया। जब राजा से विहीन हो जाता है तो राष्ट्र अराजक हो जाता है, अराजकता फैल जाती है, यानी चोर लुटेरे डकैत विरोधी सब प्रबल हो जाते हैं। तो आवश्यकता होती है कि किसी बलवान पुरुष की उपस्थिति, क्योंकि राजा होगा तभी अराजकता समाप्त होगी। तो इस हेतु सप्तर्षियों ने इस उत्तरदायित्व का निर्वाह किया और सप्तर्षियों ने यज्ञ किया और उस यज्ञ के बल से जो ये थे पुरकुत्स, उनकी रानी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम त्रसदस्यु रखा गया। त्रसदस्यु का अर्थ होता है जो दस्युओं को, डकैतों को, लुटेरों को त्रस्त कर दे। तो वह पुत्र बड़ा प्रतापी हुआ और उसने दस्युओं को मार भगाया। उसके साथ ही साथ वह एक साधक भी था और उसने आत्मतत्व बोध से अपने में ब्रह्मत्व का अनुभवन किया, जिसकी चर्चा 6 मंत्रों में हुई है। तो ब्रह्मविद ब्रह्मवत भवति। तो उस पुरुष में संग्राम शक्ति के साथ साथ आत्मशक्ति का भी प्राबल्य था और आत्मबोध होने पर जो साधना के पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ व्यक्तित्व होता है उसका कथन किया गया पिछले मंत्रों में। तो यहाँ पर त्रसदस्यु जो कि
देवता भी माने गए हैं, ऋषि भी हैं और देवता भी हैं। पौरकुत्स से उनको इसलिए कहा जाता है कि पुरकुत्स के पुत्र थे। तो उनके पराक्रम और उनके आत्मज्ञान दोनों का इस सूक्त में समावेश है। तो इस मंत्र में इन त्रसदस्य के जन्म विषयक संकेत हैं, तो उसी से संबंधित यह मंत्र है। दौर्गहे वध्य माने, दौर्गह दुर्गा को कहते हैं। दुर्गा नाम था और दौर्ग्रह वह हुआ जो दुर्गा का पुत्र हो। तो वो कौन थे? पुरकुत्स। तो दौर्ग्रह माने दुर्ग्रह के पुत्र पुरकुत्स को जब दुष्टों ने पराजित करके बंधक बना लिया, बांध दिया, तो वही है दौर्ग्रहे बद्ध माने। दुर्गा के पुत्र पुरकुत्स के बांध दिए जाने पर, यानी कारागार में बंधक बनाकर डाल दिए जाने पर अराजकता की स्थिति पैदा हुई। तब उस समय सप्तऋषियः माने सप्तऋषियों ने क्या किया कि पितरः आसन, वे पितरः माने पालक, यानी राष्ट्र पालक की भूमिका उन्होंने अदा की। इस प्रकार से यह देखा जाता है कि ऋषि गण जो थे वे केवल माला ही जपने तक नहीं सीमित थे, वे समय समय पर राष्ट्र रक्षण में भी तत्पर हो जाते थे। तो जब राष्ट्र अराजक हो गया पुरकुत्स के जेल में डाल दिए जाने पर, तब सप्तर्षियों ने यह भार संभाला। उन्होंने राष्ट्र में शांति स्थापित की, अराजकता को समाप्त किया और यज्ञ किया। तो अस्याः कुत्सन्याः, तब उनकी यानी पुरकुत्स की पत्नी रानी से पुत्र उत्पन्न हुआ और वह इंद्रम न वृत्ततुरम, वह इतना प्रतापी हुआ। वह त्रसदस्य, उनका नाम त्रसदस्य था, जिनका कि कथन हो आया, जो ऋषि भी हैं इस सूक्त के। उन्होंने क्या किया इसका कथन है, और वो कैसे थे इसका कथन है। वो इंद्रम ना वृत्रतुरम, वृत्र कहते हैं शत्रुमंडल को। वे इंद्र के समान पराक्रमी थे और उन्होंने शत्रुमंडल का विनाश कर डाला। देव संस्कृति विरोधी दैत्यों का संहार किया और अर्धदेवम, अर्धदेव बने। इसका मतलब हुआ कि इंद्र के समान बलवान बने। और त्रसदस्युम, उन यज्ञ से उत्पन्न यानी यज्ञीय कृत्यों के द्वारा उत्पन्न प्रतापी त्रसदस्यु ने दुष्टों को भयभीत कर दिया अपने पराक्रम से, इसीलिए उनका नाम त्रसदस्यु पड़ा। और आयजंत, इस प्रकार से इन त्रसदस्यु का जन्म हुआ सप्तऋषियों के यज्ञ विधान से। तो यह वृत्तांत समझ गए होंगे आप सब। तो दुर्गा के पुत्र पुरकुत्स के बांध दिए जाने पर, दुष्टों द्वारा उन्हें परास्त कर कारागार में डाल दिए जाने पर राष्ट्र में अराजकता फैल गई। उस समय इस राष्ट्र के पालन का भार सप्तऋषियों ने संभाला। उन्होंने इंद्र और वरुण देवों की अनुकंपा से पुरकुत्स की स्त्री से त्रसदस्यु को उपलब्ध कराया, मतलब यज्ञ हुआ। और उस यज्ञ से रानी के
जो पुत्र हुआ वह बड़ा प्रतापी था और उसका नाम त्रसदस्यु पड़ा। और वे त्रसदस्यु इंद्र के तुल्य शत्रु संहारक बने। वे देवों के अर्थभूत यानी समीपस्थ इंद्र के समान ही पराक्रमी थे। तो दुर्गा सुत नृप पुरकुत्स जिन्हें दुष्टों ने बंदी बना लिया, सप्तर्षि राष्ट्र रक्षक बनकर यज्ञोचित सफल उपाय किया। इंद्र वरुण की कृपा हुई, रानी ने त्रसदस्यु को जन्म दिया। इंद्र सदृश खल त्रासक बन त्रसदस्यु ने राष्ट्रोद्धार किया। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 42वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि पौरकुत्स त्रसदस्यु हैं, देवता इंद्र वरुण और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है त्रसदस्यु की उत्पत्ति विषयक कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। पुरकुच्छादेहि वावदा श्रद्धव्येभिरिन्द्रावरुणा नमोभिः तथा राजानन्द्रसदस्यमस्यावृत्रहणम् ददधुरर्थदेवम्। यह नवा मंत्र भी 8वें मंत्र का पूरक सा समझ पड़ता है। इसमें भी त्रसदस्यु की उत्पत्ति का कथन है। जैसा आप सबको विदित है कि त्रसदस्यु इस सूक्त के मंत्रदृष्टा ऋषि भी हैं और साथ साथ देवता भी हैं, 1 से 6 मंत्रों तक के। और शेष मंत्रों के जो देवता हैं वो हैं इंद्र वरुण, त्रसदस्यु मंत्रदृष्टा ही हैं। तो इस विषय में पीछे कहा भी गया है। तो अब मंत्र के शब्दार्थ की ओर प्रस्थान करें। इंद्र वरुण की प्रशंसा करते हुए कहा जा रहा है कि इंद्रा वरुणा, हे इंद्र और वरुण देव, पुरकुत्सानी, पुरकुत्स की रानी। पुरकुत्स जैसा कहा गया है पहले, वे त्रसदस्यु के पिता थे और त्रसदस्यु के पिता पुरकुत्स को उनके जन्म के पहले ही दस्युओं ने यानी विरोधियों ने बांध करके, कैद करके डाल दिया था कारागार में। तो राजकार्य राजा के न रहने पर विशृंखल हो गया था, अराजक की स्थिति आ गई थी। तो इंद्र और वरुण देवों की कृपा ने पुरकुत्स ऐसे पराक्रमी और दस्यु विरोधी पुत्र को उत्पन्न किया जो आत्मज्ञानी भी बना। वास्तव में यह राजवंश है और हमारे यहाँ मानी वैदिक युग में जो राजा थे वो भी ऋषि होते थे, राजर्षि होते थे। वे मंत्र दृष्टा भी थे जैसे यहाँ है। तो इंद्रा वरुणा, हे इंद्र और वरुण देव, पुरकुत्सानी यानी पुरकुत्स की पत्नी नाम नहीं दिया गया है, पुरकुत्सानी कह करके संबोधित किया गया है। इन पुरकुत्स जो त्रसदस्यु के पिता थे, इसी कारण जो पुरकुत्स के पहले विशेषण लगा है पौरकुत्स से लगा है। पौरकुत्स का अर्थ हुआ जो पुरकुत्स का पुत्र हो। तो
त्रसदस्यु नाम है और पौरकुच से उनका विशेषण है। यह है प्राचीन सभ्यता का अंग था जिसमें पुत्र के पहले उसके पिता का नाम जोड़ा जाता था। आज भी कुछ प्रांतों में है, जैसे खासतौर से गुजरात में दिखाई पड़ता है कि वहाँ पुत्र के नाम के साथ साथ पिता का भी नाम जुड़ा रहता है। जैसे मोहनदास करमचंद गांधी, तो करमचंद उनके पिता का नाम था। आज भी वो दामोदर दास जो कि वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र देव के पिता हैं, उनके नाम के साथ जुड़ा मिलता है। तो इस प्रकार से पुत्र के नाम के साथ पिता का नाम होता था। दामोदर दास नरेंद्र देव कहा जाता है नहीं। तो यह वैदिक प्रथा है। तो पुरकुत्सानी माने पुरकुत्स की पत्नी ने वाम माने तुम दोनों को इंद्र और वरुण देवों को हव्य भी नमो भी, हव्य माने हव्यार्पण द्वारा, यज्ञ में तुम्हें हव्यार्पण करके, और नमो भी माने नमन करके, तुम्हारी स्तुतियां करके, अदाशत तुमको प्रसन्न किया, अपने अनुकूल बनाया। अथ माने तदनंतर, वृत्रहणम अर्धदेवम, उन वरुण और इंद्र देवों की कृपा से, वृत्रहणम माने वृत्रहंता, आसुरी शक्तियों का हनन करने वाले, अर्धदेव माने देवता के तुल्य, राजानम त्रसदस्यम, राजा त्रसदस्य को अस्याह ददथुः, इस पत्नी को पुत्र रूप में प्रदान किया। स्पष्ट है कि यज्ञ हुआ, यज्ञ में आहुति डाली गई, इंद्र और वरुण देव प्रसन्न हुए, उनकी कृपा से पुरकुत्सानी यानी त्रसदस्य की माता ने गर्भ धारण किया, और जो त्रसदस्य थे उनका जन्म हुआ। उनकी विशेषता ये थी कि वो वृत्तासुर जैसे असुरों का हनन करने वाले हुए, और अर्धदेव का मतलब हुआ लगभग देव के बराबर हो गए, यानी इंद्र देव की बराबरी में उनमें पराक्रम आया, यानी परमात्मा स्वरूप हो गए। तो इस प्रकार से वरुण और इंद्र की कृपा से त्रसदस्यु राजा का जन्म हुआ। यह राजवंशी थे, राजर्षि थे, पराक्रमी भी थे, आत्मज्ञानी भी थे, और ये त्रसदस्यु आत्मज्ञानी भी थे, तभी तो उनमें बोध हुआ था कि मेरी शक्ति अपार है, मैं सबके सबसे बड़ा हूँ, देवों से भी बड़ा हूँ, यानी परमात्मा स्वरूप हो गया हूँ, जैसे प्रथम 6 मंत्रों में कहा गया है। तो हे इंद्र और वरुण देव, ऋषियों द्वारा प्रेरित पुरकुत्स की पत्नी ने आहुतियों और स्तुतियों से तुम दोनों को प्रसन्न किया। तदनंतर तुम दोनों ने उसे शत्रु संहारक इंद्रतुल्य तेजस्वी पुत्र त्रसदस्य को प्रदान किया, और उस त्रसदस्य ने दस्यु दल को विनष्ट किया, और अंत में आत्म तत्वज्ञानी बनकर के परमात्मा शक्ति समर्जित की और अपने में परमात्मा की अनुभूति करने लगा। तो ऋषि प्रेरित पुरकुत्स पत्नी ने आहुतियों स्तुतियों द्वारा, ऋषि प्रेरित पुरकुत्स पत्नी ने आहुतियों स्तुतियों द्वारा तुम दोनों को प्रसन्न करके की प्राप्त क्षेम अमृत धारा, फिर तुम दोनों ने हो प्रसन्न उसका पूरा कल्याण किया। अरिहंता इंद्र समान पुत्र
त्रसदस्य को उसने जन्म दिया। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 42वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशारिश पौरकुच से त्रसदस्यु देवता इंद्र वरुण और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है प्रसन्न हुए इंद्र वरुण से उपलब्धियों की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। राजा वयं ससवां सोमदेमहव्येन देवायवसे नगावाः तान् धेनुमिन्द्रावरुणाजुबन्नो विश्वाः धत्तमनपस्फुरन्ति। इस 10वें मंत्र में जो समापन का मंत्र है, इसमें ऋषि इंद्र और वरुण जो कि प्रसन्न किए गए हैं स्तुतियों द्वारा, आहुति प्रदान द्वारा, वे किसको क्या क्या दें, कैसा वातावरण बनावें जिससे देश सुख समृद्धि स्वास्थ्य आदि का लाभ कर सके, इसका कथन है। तो इंद्रा वरुणा, हे इंद्र और वरुण देव, युवाम ससवांसः, तुम दोनों को नमन करने वाले, तुम दोनों की उपासना करने वाले हम उपासक गण, राया मदेम, राया माने धन ऐश्वर्य, रई है, रई से राया बना है। राया मदेम, धन ऐश्वर्य द्वारा प्रसन्न हो जाएं, यानी धन ऐश्वर्य पा करके प्रसन्न जीवन बिताएं। और हव्येन देवा, और जो देवगण हैं, मरुत, पवन, जल और धरती, आकाश, द्यावा, पृथ्वी, यावत देव हैं, वे हव्य पाते रहें। वो हव्य पाते रहने से यह आशय स्पष्ट होता है कि यज्ञ होते रहें। तो यज्ञ हम उपासक गण करते हैं, तो हम उपासक गण यज्ञ करने की स्थिति में रहें और यज्ञ से देवता लोग प्रसन्न होते रहें, क्योंकि देव शक्तियाँ पुष्ट और प्रसन्न होती हैं यज्ञों में आहुति के द्वारा। जब यज्ञ में आहुति प्रक्षेपण होता है तो औषधीय द्रव्यों के प्रज्वलन से जो ऊर्जा निकलती है वह कीटाणुनाशक होती है और प्रदूषण विनाशक होती है। वायु, जल, आकाश, पृथ्वी की समस्त शक्तियाँ पुष्ट होती हैं, जो स्वास्थ्यप्रद शक्तियाँ हैं, आनंदप्रद शक्तियाँ हैं, रचनात्मक शक्तियाँ हैं। और ऐसा न होने पर विरुद्ध कार्य होता है। तो देव शक्तियाँ भी मनुष्य शक्तियों के आश्रित होती हैं और यज्ञाश्रित होती हैं। यही है कि कभी कभी मन में किसी की शंका हो सकती है कि देव समर्थ हैं, उनको मनुष्य की आवश्यकता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मनुष्य और देवताओं का परस्पर जब सामंजस्य रहता है, एक दूसरे के सहायक बनते हैं, एक दूसरे के पूरक बनते हैं, तभी सृष्टि में समुन्नति होती है, सृष्टि में विकास होता है, स्वास्थ्य और सुख का संचार होता है। देव शक्तियाँ कौन हैं? यही हैं जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, यही सब तो देव हैं। इन्हीं से तो पूरा ब्रह्मांड बना है। हमारा शरीर भी तो इन्हीं से बना है। प्राणवायु, नेत्रों में अग्नि का निवास, और आकाश तत्व भी हमारे प्रत्येक
शिरा में, प्रत्येक नस नाड़ी में है। जब आकाश तत्व क्षीण हो जाता है, उसमें विजातीय द्रव्य जम जाते हैं, तो जो अवरोध उत्पन्न हो जाता है उससे आकाश तत्व मिट जाता है। तो उसके बाद फिर ब्लड प्रेशर, हार्ट फेलियर, तमाम भयंकर मर्जें होती हैं। तो इस तरह से आकाश तत्व, जहाँ अवकाश है वहाँ आकाश है, तो हमारे भीतर भी आकाश है। तो आकाश तत्व से भी शरीर निर्मित हुआ है, पृथ्वी तत्व से भी निर्मित हुआ है। हमारे शरीर में वात पित्त कफ तीन हैं। इन तीनों में जो है जो पांचों तत्व का समाहार है, त्रिदोष है। आयुर्वेद का सिद्धांत है कि वात पित्त कफ ये जब समावस्था में रहते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है। अगर इनमें कुछ कम या ज़्यादा हुआ शरीर अस्वस्थ हो जाएगा। तो वात तो वायु देवता हैं, वही प्राण बन करके वही वात प्रकोप्त हो जाता, तमाम बीमारियां हो जाती हैं। आयुर्वेद का कथन है कि 80 बीमारी वात के प्रकोप से होते हैं। भयंकर बीमारियां वात से ही होती हैं। लकवा है और भी तमाम ऐसे मर्ज़े हैं। हार्ट फेलियर के पीछे भी बहुत कुछ वात का ही रहता है। जब ठीक ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, ऑक्सीजन भी वात ही का रूप है ना, तो फिर क्या होता है कि हार्ट फेलियर हो जाता है और तमाम तरह की विकृतियां होती हैं। तो इस प्रकार से जो है वो देव, और जो कफ है उसमें अग्नि तत्व और जल तत्व का समावेश होता है। पित्त में अग्नि तत्व रहता है, तभी तो पित्त पाचन करता है ना। जो पित्त पित्ताशय है उसमें जब विकृति होती है तो फिर भोजन नहीं पचता, अम्लीय तत्व बनने लगते हैं, एसिडिटी बनने लगती है। तो जो पित्त तत्व है वही अग्नि तत्व है, वही जलाता है। भोजन पकाने में उसका, पचाने में उसका बड़ा हाथ होता है। तो कहने का मतलब इन देव शक्तियाँ ही से तो है। प्राणवायु प्राण के रूप में है, तो सर्वत्र जो है देव शक्तियाँ हैं, और यही देव शक्तियाँ बाहर भी हैं, भीतर भी हैं। तो कहने का मतलब सच्चे देव यही देव हैं। और देव तो एक स्थापित देव हैं। हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा बना करके, गिरजाघर बना करके एक आस्था बस वहाँ पर अपने आराध्य को स्थापित करते हैं। वहाँ श्रद्धा का योगदान होता है, आस्था का प्रवेश होता है, इसलिए वह देवतुल्य उनको लाभ देती है। वास्तव में वे अगर न रहें तो भी कोई संचालन में संसार के कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रकृति ज्यों की, दुनिया ज्यों की त्यों रहेगी। लेकिन ये जो वैदिक देव हैं, वायु हैं, जल हैं, धरती हैं, आकाश हैं, अग्नि हैं, अगर ये न रहें तब तो फिर दुनिया कुछ ही मिनटों में मूर्छित हो करके अंत में 1 घंटे 2 घंटे में पूरी की पूरी समाप्त हो जाएगी। तो सच्चे देव तो यही हैं। लेकिन इसमें विकृति क्या है कि आस्था नहीं रहती। यहाँ यथार्थ है लेकिन आस्था नहीं है, और अन्य स्थानों पर यथार्थ नहीं है लेकिन आस्था है। तो अब हम देव शक्तियों को प्रक्षुब्ध कर रहे हैं। पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, भूमंडल का ताप बढ़ रहा है, इससे कितने संकट आ रहे हैं, कितने आने वाले हैं, इन सब से हम सब परिचित हैं। तो कहने का मतलब यह हुआ कि बात चली कि हव्येन देवा, आहुति प्रदान द्वारा देव शक्तियाँ जो हैं वो प्रसन्न हो। तो प्रसन्नता के क्रम में कहा जा रहा है कि हे इंद्र और वरुण देव, तुम दोनों जो हैं वो नमन योग्य हो, और हम सबने नमन द्वारा, प्रार्थना द्वारा आपको प्रसन्न कर लिया है। तो आप सब कृपा करके हम लोगों को धन द्रव्य आदि दे करके ऐश्वर्यवान बनावें, प्रसन्न बनावें, और देवताओं को हव्य दान द्वारा प्रसन्न बने। यानी हम धन से प्रसन्न बने और देवताओं को हव्य यज्ञीय अनुदान मिलता रहे, यानी यज्ञीय व्यवस्था चलती रहे, ताकि यज्ञ को पा करके वे जो है वो प्रसन्न हो। यवसेन गाया
गावः, हमारी जो गायें हैं वो भी प्रसन्न हो। वे कैसे प्रसन्न हो? यवादि वाले हरे भरे चारे से, जिस प्रकार से प्रसन्नता हो, तुम प्रसन्न होकर के हमें धनैश्वर्य दो और यज्ञ वातावरण फैले और उससे देवता प्रसन्न हो, और हमारी जो गायें हैं, गोधन हैं, वो यवादि हरे भरे चारे को पा करके प्रसन्न हो। और इवम माने तुम दोनों, इंद्र और वरुण देव, विश्व अह कहते हैं दिन को, विश्व माने संपूर्ण दिनों यानी प्रतिदिन, न हमें हम सब उपासकों को अनपस्फुरंती ताम धेनुम, उस धेनु को दो, उस गाय को दो जो उपद्रव न करने वाली हो। ये कुछ गायें ऐसी होती हैं, बड़ी उपद्रवी होती हैं, वो तुरंत चरण प्रहार करती हैं और घायल कर देती हैं। तो भाई अब देखिए, गाय गोधन का इच्छुक तो है उपासक, क्योंकि गोधन सबसे बड़ा धन माना जाता था उस युग का। लेकिन उसमें अगर हरहट गायें हो गई, यानी दुष्ट गायें हो गई जो कि सींग से घायल कर दें, चरण प्रहार से घायल कर दें, तो ऐसी गायें मत दो। तो अनस्फुरंती ताम धेनुम, हमको उन गायों को दो जो कि अनपस्फुरंती यानी उपद्रवहीन हो, सीधी साधी हो, दुधार हो। तो भाई ऐसी गायों को हे देवप्रवर हमको प्रदान करो। तो भाई गायें भी ठीक होनी चाहिए, क्योंकि इसी आधार पर हो सकता है किसी ने संस्कृत में श्लोक बनाया हो कि वरम शून्यशाला रदुष्ट वृषभो वरम वेश्या पत्नी न दुर्विनीता कुलवधू। वरम शून्यशाला, शाला बने सरिया, जहाँ गौशाला है वो शून्य रहे ठीक है, लेकिन न दुष्ट वृषभ हो, उसमें दुष्ट बैल ना हो, यानी बैल के अंतर्गत गाय भी आ गए। तो गौशाला शून्य रहे वो ठीक है, लेकिन उसमें दुष्ट वृषभ या गायें न रहें। और बरम वेश्या पत्नी न दुर्विनीता कुलवधू, वेश्या पत्नी रख लेना ठीक है, लेकिन उल्टा स्त्री नहीं ठीक है। तो मतलब किसी हद तक यथार्थ है कि वरम शून्यशाला न दुष्ट वृषभो वरम वेश्या पत्नी न दुर्विनीता कुलवधू। गृहिणी भी है, लेकिन अगर वो दुष्ट हो गई तो ग्रहणी हो जाती है, ग्रहण लगा लेने वाली हो जाती है। तो भाई यथार्थ भी मुख से निकल ही पड़ता है। तो वरम शून्यशाला न दुष्ट वृषभो वरम वेश्या पत्नी न दुर्विनीता कुलवधू, तो ये नीति है। तो उसी संदर्भ में ऋषि कह रहा है कि हमको तो गोधन चाहिए, लेकिन हे देव इंद्र और वरुण, तुम दोनों हमको ऐसी गाय दो जो उपद्रव रहित हो, जो भांति भांति से चरण प्रहार और सिंह प्रहार से घायल कर देने वाली न हो, सीधी साधी दुधार हो। तो हे इंद्र और वरुण देव, तुम दोनों को नमन करने वाले हम याजक गण तुमको प्रसन्न कर चुके हैं, और अब हे प्रसन्न देव, तुम दोनों हमें ऐश्वर्य से प्रसन्न करो, धन दौलत दे करके आनंदित करो, और देवगण जो है वह हव्यदान द्वारा प्रसन्न होते रहें, आनंदित होते रहें। यवादि हरे भरे चारे को पाकर गायें प्रसन्न होती रहें। आपसे पुनः निवेदन है कि तुम दोनों हमें प्रतिदिन अनुपद्रवी गायें प्रदान करते रहो। पद रूपांतरण है, हे इंद्र और हे वरुण देव, तुम दोनों को है नमस्कार। हम याजक गण, हम याजक भक्त तुम्हारे हैं, जीवन में पाएं सुख अपार, हों हव्य दान से देव मुदित, यव पाकर प्रमुदित हों गायें, यव पाकर प्रमुदित हों गायें, सीधी गायें, हे देव प्रवर प्रतिदिन हमको देते जाएं। इस प्रकार से हमने इस चतुर्थ मंडल के 42वें सूक्त के 10 मंत्रों की व्याख्या से परिचय प्राप्त किया। तो अब तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या
520 हो चुकी है। और जैसा हम सब पहले से कहते आ रहे हैं कि इस सूक्त के मंत्र 10 हैं पौर कुछ से त्रसदस्यु, और 1 से 6 मंत्रों तक के देवता भी त्रसदस्यु ही हैं। इनको ऋषित्व भी प्राप्त है, देवत्व भी प्राप्त है। और फिर 7 से लेकर के 10 मंत्रों तक के देवता इंद्रा वरुण है, छंद त्रिष्टुप है। अब संक्षिप्त शीर्षक समेत इस सूक्त के संक्षिप्त सार को हम सब जानें। इसमें जो है वह एक आत्मज्ञानी की अनुभूति का वर्णन है। साधना द्वारा जब साधक अपनी अनुभूति और सिद्ध की पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है तो मायाजन्य अथवा अज्ञानजन्य अंधकार छंट जाता है। तब फिर जो तुम हो वही मैं हूँ की अनुभूति जगती है और सर्वत्र ब्रह्म ही दिखाई पड़ता है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि। इस वेदांत जन्य अद्वैत वेदांत जन्य सत्य की अनुभूति होने लगती है। संदेश यह इसमें दिया गया है कि जो लघुता है, लघुता का मतलब हुआ कि जो सीमित संकोच दायरा है वह व्यक्ति की शक्तिमत्ता को, आत्मा की अनंत ऊर्जा को भूल जाता है। यद्यपि आत्मा भी परमात्मा ही है और जब वो परमात्मा से मिल जाती है, अनुभूति द्वारा ऐक्य स्थापित कर लेती है, तो उसमें स्वयं में एक दिव्य शक्ति का, परमात्मा शक्ति का अनुभवन हो जाता है और असीम ऊर्जा का जागरण होता है। बूंद या बिंदु जब तक बाहर रहती है समुद्र से तब तक वह अल्प शक्तिमत्ता से परिपूरित रहती है, लेकिन जब वो समुद्र मिल जाती है स्वयं समुद्र बन जाती है। उसी प्रकार से जब आत्मबोध हो जाता है और साधना की पराकाष्ठा पहुंच जाती है तो अल्पमत्ता का जो है वो विनाश हो जाता है और सर्वशक्तिमत्ता या ब्रह्म तत्व की अनुभूति होने लगती है। तो इस विषय में अद्वैत वेदांतियों ने उनमें एक प्रचलित है कथन कि गुरु का बड़ा महत्व होता है और गुरु यानी वह जो कि ब्रह्मस्थित को प्राप्त हुए है, वह जब जागृत करता है ऊर्जा को, तो आत्म ऊर्जा जागृत होकर के साधक में भी जो है वह एक ब्रह्मत्व की अनुभूति होने लगती है। यहाँ पर इंद्रा वरुण सब मिला करके सुख देने से पता चलता है कि उन्होंने और सप्तऋषियों ने त्रसदस्यु में वही आत्मशक्ति जागृत किया और त्रसदस्यु की वही अनुभूति इसमें 1 से 6 मंत्रों तक जो है वह दिखाई पड़ती है। तो इस विषय में एक अद्वैत वेदांतियों में एक कथन प्रचलित है कि एक शेर का बच्चा था, वह गणरियों द्वारा पकड़ लिया गया और भेड़ के झुंड में उसको भी लेकर के भेड़िया चलता, वो जो गणरिया था वो चलता था और वह अपने सिंहत्व को भूल करके स्वयं भेड़ अपने को समझने लगा और उन्हीं की तरह दीन होकर के उसे भेड़ के झुंड में चलता था। गणिया जिस ओर चाहता था मोड़ देता था, जब चाहता था तो दंड प्रहार भी कर देता था। उसको एक सिंह ने देखा जो सही सिंह था, जिसे आत्मबोध था कि मैं सिंह हूं। तो उसने कहा कि भाई तुम तो सिंह हो, कहाँ भेड़िए में पड़े हो, यहाँ हमारे पास आओ। तो उस सिंह के बच्चे ने
जो कि अपने को भेड़ मान चुका था, उसने कहा भाई हमको भुलावा ना दो, भटकाओ न, तुम हमको खा जाना चाहते हो, हम कभी नहीं आवेंगे, तुम हमको छल रहे हो। तो उसने कहा नहीं भैया तुम सिंह हो। उन्हें कहा भाई ऐसा मत कहो, मैं तो भेड़ हूँ और बस इसी दल में रहकर मैं सुखी हूँ। उसने कहा नहीं भैया तुम वास्तव में सिंह हो। जब कई बार कहा तो कहा देखो निर्भय होकर के हमारे पास आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे सिंहत्व का बोध कराता हूँ। तो डरते डरते वह शेर का बच्चा उस शेर के पास गया और उसने कहा देखो तुम सिंह हो। तो उसने कहा हम भाई कैसे माने? तो कहा देखो हम बताते हैं। समीप में कुआं था, तो कुएं में कहा देखो हम झांके हैं, तुम भी झांको। तो उसने भी झांकना शुरू किया। तो कहा देखो हमारा रूप और तुम्हारा रूप एक है कि नहीं? तो कहा है, तो दिखाई तो ऐसे ही पड़ रहा है। तो कहने अच्छा देखो हम दहाड़ रहे हैं और तुम भी दहाड़ो। तो शेर ने दहाड़ लगाई तो पूरा वन प्रदेश और सब कुआं सब पूरा भर उठा उसकी दहाड़ से। तो उसने कहा तुम भी दहाड़ो। तो उसने भी दहाड़ा तो पूरा वातावरण गुंजित हो गया उसकी दहाड़ से। तो कहा देखो अब बोध हुआ कि तुम सिंह हो? तो उसने कहा हाँ। बस उसमें वो शक्ति जग गई, वो भेड़ियों से दूर हो गया और उसमें सिंहत्व जग गया और सिंह बन करके निर्भय विचरण करने लगा। तो वही गुरु है पहला सिंह, जो भेड़ के बीच में रह करके अपने को अल्पशक्तिमान मान रहा था, बिल्कुल निर्बल मान रहा था। उसको जब बड़े सिंह ने समझाया और बोध कराया तो उसका सिंहत्व जगा। तो वैसे ही मनुष्य अपने को अल्पशक्तिमान मान करके दुखी होता रहता है, डरता हुआ भयभीत चलता रहता है, आत्मबोध नहीं हो पाता है। लेकिन जब आत्मबोध हो जाता है गुरु की कृपा से, तो फिर वह भी ब्रह्म बन जाता है। तो ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मवेद भवति, जो ब्रह्म तत्व को जान लेता है वह आत्मा स्वयं परमात्मा बन जाती है। फिर उसने तत्व को मोह कहा शोका एकत्व मन पश्यता, फिर कहाँ शोक कहाँ मोह। प्रारंभ में कहा गया है शंकराचार्य का वो कि मैं चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, मैं सच्चिदानंद रूप हूँ, मैं शिव स्वरूप हूँ, न मैं हाथ हूँ, न पैर हूँ, न आँख हूँ, न मैं कोई शरीर का भाग हूँ, मैं तो सच्चिदानंद रूप हूँ, मैं शिव रूप हूँ, मुझ में दुख कहाँ दारिद्र्य कहाँ। तो यह आत्मा की दिव्यानुभूति मनुष्य को परमात्मा बना देती है, क्योंकि है भी ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस परो गुसाई, बधो कीर मरकट की नाई। तो उमा जय राम चरण रत विगत काम मत क्रोध, और निज प्रभु में देखें जगत के हिसन करें विरोध। वो सब वही है कि जब मनुष्य परमात्मा से जुड़ जाता है तो उसमें परमात्मा शक्ति का संचरण हो जाता है। तो जो जानत तुम ही भई जाई, गोस्वामी जी ने भी कहा है कि जानत तुम ही हो जाए। जो तुमको जान लेता है वो स्वयं तुम्हारा रूप हो जाता है। तो यह बड़ी सत्य है, आत्मा में अपार शक्ति है। इसको मानने से कोई स्वीकार मतलब अस्वीकार नहीं कर सकता इस मान्यता को कि मनुष्य में अपार शक्ति है। यह तो निश्चित है, ये तो विज्ञान भी कह चुका है कि मनुष्य का भी 5 या 6 भाग ही मस्तिष्क का खुल सका है और सब उसके शक्ति के द्वार कपाट बंद पड़े हैं। नहीं तो हाथ पैर मुंह मस्तिष्क सबके रहता है। कोई क्यों बड़ा दिमागदार हो जाता है, शासन करता है, दुनिया उसके नाम से डरती है या उसका प्रताप फैल जाता है। कोई क्यों भीख मांगता है और भीख भी नहीं पाता है, तो उसके पीछे कुछ न कुछ रहस्य तो है ही है, क्योंकि कोई कार्य बिना कारण के नहीं होता है। तो वही है कि किसी को आत्मबोध हो गया, कोई अपने को भिखारी मान करके ही बस पैसा दो पैसा बाबा दे दो, उसी में संतुष्ट हो जाता है। और कोई कहता है कि मैं सम्राट हूँ, मैं सम्राट बनकर रहूँगा,
तो ये सब कहीं न कहीं सबका कारण तो ज़रूर है, क्योंकि बिना कारण के कार्य नहीं होता है, ये तो सिद्ध है, इसमें दो मत नहीं है। वो कारण जान मिले या ना जान मिले यह बात अलग की है। तो इस प्रकार से इसमें प्रथम से 6 मंत्रों में पुरकुत्स के पुत्र त्रसदस्यु में जो आत्मबोध हुआ और उस आत्मबोध में जो उसमें परम शक्ति का संचार हुआ उसकी विवृत्ति है, उसका कथन है। और उसके पश्चात इस त्रसदस्यु के जन्म का वृत्तांत भी कहा गया है कि उनके पिता को दुष्टों ने, विरोधियों ने बांध करके कारागार में डाल दिया था। बाद में सप्तर्षियों ने उस अराजक राष्ट्र को अराजकता से बचाया, यज्ञ रचाया और पुरकुत्स की पत्नी इंद्रवरुण की उपासना करके पुरकुत्स की उस पत्नी ने जन्म दिया त्रसदस्यु को। और त्रसदस्यु इतने प्रतापी हुए कि उन्होंने शत्रु दलों को पछाड़कर अराजक शक्तियों को विनष्ट किया और सुख और शांति की स्थापना की। उसके पश्चात फिर उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया और आत्मज्ञान से उन्होंने ईश्वरानुभूति प्राप्त की, परमात्मा तत्व का दर्शन किया। तो इस प्रकार से इस मंत्र में या इस सूक्त में आत्मज्ञान भी है, इतिहास की झलक भी है। दो संस्कृतियों के मिलने से जो परस्पर मान्यताओं में विभेद आता है, उससे जो संघर्ष होता है उसका भी कथन है। और त्याग तपस्या के फल का भी कथन है कि किस प्रकार से गुणकारी पुत्र होता है। ऋषि उस युग के किस प्रकार से राष्ट्र के रक्षण में भी जो होते थे और राजा लोग किस प्रकार से ऋषि का जीवन बिताते थे, इन सब बातों का भी कथन है। तो इस प्रकार से यह सूक्त बड़े पते का, बड़े मज़े का सूक्त है। हम इसको इस पर चिंतन मनन करें और मननात् त्रायते इति मंत्र, जो चिंतन मनन से संरक्षण प्रदान करे वही मंत्र है। तो मंत्र के अर्थ को जानें, चिंतन मनन करें और आत्मकल्याण करें। अपने को इस क्षुद्र मानने वाले दुखमय जीवन से अलग करके एक दिव्य जीवन बिताने की ओर चरण बढ़ाएं, यही वेद का संदेश है। तो पुनः पुनः प्रार्थना है कि वेद के अध्ययन की ओर लोग अग्रसर हों, मंत्रों पर चिंतन मनन करें। हम लोग एक लघु प्रयास कर रहे हैं, टिट्टिव प्रयत्न इसको कहा जाता है। टिट्टिव प्रयत्न ही हम कहेंगे, लेकिन है तो प्रयत्न। तो अब आप सब वेदाध्ययन करें और वेद मंत्रों पर चिंतन मनन करें, आत्मकल्याण करें, समाज कल्याण करें, राष्ट्र कल्याण करें, विश्व कल्याण करें। और अंत में यह जो भूमंडल है यह स्वर्ग बन जाए, यही ऋषि की कामना थी, यही हम सबकी कामना है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।